नमस्कार। बुध ग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बुध ग्रह तो नाम से ही पता चलता है कि बुद्धिमत्ता का सूचित ग्रह है बुध बुध देव। तो जब भी कुंडली में बुध देव को हम देखते हैं तो जातक का इंटेलिजेंसी, जातक का बुद्धि कितना है उसी के ऊपर हम देखते हैं। ये हो गया बुध, एकदम सूर्य के करीब में है। तो आज हम इस बुध देव के बारे में जानेंगे। तो बुध देव के बारे में देखेंगे हम कि पुराणों में क्या लिखा गया है बुध देव के बारे में, उसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या लिखा गया है और उनका कारक कौन कौन है। सौर परिवार में सबसे लघु और चमकदार ग्रह बुध है। यह सूर्य का अत्यंत निकट में होता है। यह सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आकाश में दिखाई देता है, चमकदार होता है। और उसके साथ साथ ये जो बुध जो है वो सूर्य से मैक्सिमम 28 अंश तक ही रह सकता है। तो जब भी आप देखेंगे जातक कुंडली देखेंगे तो बुध और सूर्य देखेंगे पास पास में ही होंगे, 2 घर के अंतर ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम दूरी उनका 28 अंश तक ही हो सकता है। चाहे वो एक घर में रहेंगे, बुधादित्य योग जिसको आप बोलते हैं, या दूसरे घर में रहेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि 28 अंश के अंदर ही दोनों देखते हैं, दिखाई देते हैं कुंडली में। तो आप कुंडली चेक करने का भी एक तरीका है। बुध यदि सूर्य के आसपास में नहीं है तो कुंडली जो है वो ठीक नहीं है। कभी कभी कुंडली गलत हो जाता है, या बहुत पुराना कुंडली है तो पता नहीं चलता है अक्षरों में। तो आपको ये प्रेडिक्शन करने के लिए कुंडली जब भी चेक करोगे तभी हम तो एक तो कंसिडर करते हैं राहु, और ठीक उसका 7वां घर जो है केतु होता है। वैसे बुध और सूर्य को भी आप देख सकते हैं, या तो एक सेम राशि में रहेंगे या आगे पीछे एक राशि में रहेंगे। तो क्योंकि मैक्सिमम 28 अंश के अंदर ही बुध जो है वो सूर्य के साथ ही रहता है। उसके साथ साथ सूर्य का निकटवर्ती ग्रह होने के कारण इसे सूर्य का सहायक भी कहा गया है। पुराणों में देख लेते हैं, पहले तो वायु पुराणों में देख लेते हैं। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि जो बुध देव का जो उत्पत्ति हुआ है वो चंद्रमा से ही हुआ है। अथर्ववेद में ये भी है, अथर्ववेद में है कि बुध देव का जो पिताजी है वो चंद्रदेव है और उनका माताजी जो है वो रोहिणी है, तारा देवी है। तो इसके कारण पता चलता है कि बुध देव का जो उत्पत्ति जो है वो चंद्रदेव से ही हुआ है। बुध देव का बुद्धि बहुत ज्यादा है, बड़ी इंटेलिजेंसी है। इसीलिए हम जब भी जातक का कुंडली देखते हैं, जब भी उसका इंटेलिजेंसी को देखना रहता है, जब भी उसका एजुकेशन को, शिक्षा को देखना रहता है, तभी बुध को हमको कंसिडर करना रहता है। तो बहुत सारे जगह में बताया गया है कि जब भी आप एजुकेशन देखते हो आप देखो कि बुध उनका कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है। बट बुध को ही क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि पुराणों में लिखा गया है बुध जो है शास्त्रों में वो बहुत ज्ञान रखते हैं, तो इसीलिए उनको ब्रह्मा देव ने उनका नाम बुध दिया है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम जातक देखते हैं बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, विद्या के लिए हम लोगों को बुध देव को कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए पुराणों में लिखा गया है कि महाराज मनुज थे, उनका लड़की का अड़का नाम का एक लड़की थी उनकी, तो उन्होंने बुध देव को ही शादी के लिए दिया है प्रसन्न होके, क्योंकि बुध देव का ज्ञान जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसके साथ साथ बुध जो है शुभ फल ही देते हैं। हम लोग जब ये कारक पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगभग उनका जो तापमान होता है 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो बुध यदि आपका नीच के होंगे तो सूखापन रहेगा आपके शरीर में, सूखापन रिलेटेड जो है आपका डिजीज होने लगेंगे। बुध ग्रह पृथ्वी की दूरी लगभग 5 करोड़ 93 लाख है, और उसका जो व्यास है वो 4890 किलोमीटर है, और सूर्य से दूरी जो है वो 57 करोड़ 91 लाख तक है, और यह लगभग 88 दिनों में सूर्य को परिक्रमा कर लेता है। और बुध एक राशि पर लगभग 21 से 30 दिन तक रहता है एक राशि में। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अभी बुध का कारक क्या है।
बुध का कारक जो है बुध ग्रह शुभ ग्रह के साथ होता है, शुभ ग्रहों से दृष्टि होता है तो शुभ ग्रह शुभ फल देता है। यदि पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गया हो तो बुध जो है वो पाप फल देना, खराब फल देना शुरू कर लेते हैं। अकेला बुध को शुभ माना गया है। कुंडली में यदि कहीं अकेला बुध पड़ा हो तो हम कहेंगे कि ये शुभ फल देंगे, बट पाप ग्रहों के साथ रहेंगे तो खराब फल, और अच्छे ग्रहों के साथ रहेंगे तो अच्छे फल देंगे। अस्त बुध भी अशुभ माना जाता है, बट हम लोग कहते हैं बुध आदित्य योग है, बट शास्त्रों में ये तो कहा गया है कि बुध यदि सूर्य के साथ होंगे तो बुध जो है वो अच्छा फल तो नहीं देंगे। ठीक है। उसके साथ साथ बुध का दूसरा कारकत्व भी देख लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में, गणित में, बीमा कंपनी में, वाणिज्यों में, लेखा, किसी चीज के ऊपर आपको लेखना हो, शिल्प विद्या में, हास्य, नृत्य, लेखन कला में, ये सारे में बुध महादेव जो है वो माहिर है। तो बुध यदि दसम भाव में है, दसम भाव की दृष्टि डाल रहे हैं, दसम भाव हमारा कर्म का घर है, तो ये रिलेवेंट काम जो है वो जातक करेगा अपना दशा भुक्ति अंतर में। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि 3 इनका नक्षत्र है, एक है अश्लेषा, दूसरा है ज्येष्ठा और तीसरा है रेवती। 3 उनका नक्षत्र है। उनका खास करके जातक जब भी अर्थशास्त्र में होता है, ज्योतिष में आता है, तो कौन अच्छा ज्योतिष बनेगा तो बुध का स्थिति देखना चाहिए। इकोनॉमिस्ट कौन अच्छा बनेगा, जब इकोनॉमिस्ट का कोई कुंडली आता है तो उनके ऊपर भी आपको बुध को कंसीडर करना चाहिए। शरीर में जो है बुधदेव जो है त्वचा के ऊपर राज करते हैं, तो यदि बुध नीच के होंगे, पाप के साथ होंगे, तो त्वचा रिलेटेड आपका ऊपर का जो स्किन रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाएगा। वात, पित्त, कफ तीनों का ये आधिपत्य रहते हैं, तो जब भी बुध नीच के होंगे तो तीनों रिलेवेंट डिजीज जो है आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ बुध यदि नीच के होंगे तो सिर दुखना, उसके साथ साथ लड़खड़ा के बोलना, जिसको हम तोतलापन बोलते हैं। बचपन में यदि बुध खराब होगा तो बहुत लेट में बातें करना। तो बच्चों का बुध देखना है। कोई बच्चा का प्रेडिक्शन करने के लिए आप जाते हो, वो बोलते हैं ये बात नहीं कर पाता है, तो बुध का स्थिति देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बुध का जो रंग है वो हरा रंग है और धातु जो है उसका सोना है। तो ये रहा बुध के ऊपर विश्लेषण। तो बुध का मेन कारक तो आपको क्या पता चला कि जातक का यदि इंटेलिजेंसी देखना है, बुद्धि देखना है, एजुकेशन देखना है, अर्थशास्त्र को देखना है, ज्योतिष विद्या को देखना है, तो ये सब में बुध देव को हमको कंसीडर करना चाहिए कि बुध का स्थिति जो है वो क्या है, पाप ग्रहों के क्या साथ है, पाप ग्रहों के दृष्टि में है या अच्छे भाव में पड़ा हो, तो हम उसी हिसाब से उनको प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो बुध के बारे में आज इतना ही। नमस्कार।